नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन तिवारी सनातन संस्कृति चैनल पर आप सबका अभिवादन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म और संस्कृति की जानकारी खोज कर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम माता सीता के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को प्रमाण के साथ दूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया और भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा लिए, परंतु यह हमारी सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास था, एक षड्यंत्र था, जबकि माता सीता का हरण हुआ ही नहीं और ना ही अग्नि परीक्षा हुई। आज से 8,80,000 वर्ष पूर्व की घटना है। वनवास के समय प्रभु श्री राम अगस्ती ऋषि जी के आश्रम आते हैं। वहाँ पर ऋषि मुनियों के हड्डियों का पर्वत देख, पहाड़ देख प्रभु को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। प्रभु ने तुरंत ही प्रतिज्ञा करते हैं। अरण्यकांड दोहा नंबर 9 रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस का यह प्रमाण है। निश्चरहीन करऊं महि भुज उठाई पनकीन। प्रभु श्री राम ने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पृथ्वी से राक्षसों का अंत कर दूंगा, पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। और यह प्रमाण आज भी वहाँ पर उपस्थित है। राम ने प्रतिज्ञा किया, इसलिए उस पर्वत का नाम रामटेक पड़ गया। इसके बाद प्रभु पंचवटी जाते हैं। पंचवटी जाने के बाद प्रभु ने माता सीता से कहते हैं, अरण्यकांड दोहा नंबर 23 के बाद की चौपाई, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक महु करऊं निवासा, जव लगी करऊं निशाचर नासा। प्रभु ने माता सीता से कहा, हे देवी, मैं मनुष्य रूप में कुछ लीला करना चाहता हूँ, इसलिए आप जब तक मैं पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त नहीं कर देता तब तक आप अग्नि में निवास करें। जब ही राम यह कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। माता सीता ने प्रभु को प्रणाम करके अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाया को छोड़ करके अग्नि में समाहित हो जाती हैं। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। इस गुप्त रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण जी के भी जानकारी में यह रहस्य नहीं था प्रभु ने जो किया। उसके बाद रावण ने छल से प्रतिबिंब रूपी सीता का हरण करते हैं और ले जाकर के अशोक वाटिका में रख देते हैं। तात्पर्य, माता सीता का हरण नहीं, उनके प्रतिबिंब का हरण हुआ है, यह सिद्ध होता है इस प्रमाण से। इसके पश्चात यह जानकारी मंदोदरी को मिली। मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया। लंका कांड दोहा नंबर 35 के बाद की चौपाई, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघे वस मनुसाई। मंदोदरी रावण से कहती हैं, राम के छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींच दिए थे जिसको आप पार नहीं कर सके, जिसको आप लांघ नहीं सके, और आप राम से युद्ध करने का सोच रहे हैं। दूसरा कहती हैं, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हं बल अतुल विशाला। मंदोदरी रावण को पुनः कहती हैं, सीता स्वयंवर में आप भी उपस्थित थे, बड़े बड़े महारथी संसार के उपस्थित थे, मगर शिव जी के धनुष को किसी ने हिला तक भी नहीं पाया। जिस धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ करके सीता जी से स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार बचपन में माता सीता ने उस धनुष एक हाथ से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया था। ऐसे हमारे माता सीता हैं। प्रभु ने लंका पर विजय पाई, राक्षसों का विनाश कर दिए। उसके पश्चात प्रभु ने अग्निदेव से अपनी सीता को लेते हैं।
यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई, माता सीता की प्रतिबिंब की अग्नि परीक्षा हुई और रावण ने प्रतिबिंब का हरण किया, माता सीता का हरण नहीं किया। माता सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। प्रतिबिंब रूपी सीता के हरण करने का फल ये हुआ कि पृथ्वी से राक्षसों का अंत हो गया। यह चैनल अपनी सनातन संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं को ढूंढ कर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय जय श्री सीताराम।